बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल में ये वीडियो तो है पीटीआई के सपोर्टर, नून लीग के सपोर्टर और पीपल पार्टी के सपोर्टरों के लिए, लेकिन तहरीक लब्बैक के दोस्तों के लिए इसलिए है कि आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और यकीनन आप लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि बीबीसी ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जारी की है और वो यानी कि तहरीक लब्बैक के टोटल तहरीक लब्बैक के हक में जाती है। और मेरी गुजारिश है कि जो लोग अगर पीटीआई या नून लीग या जाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाती है या जो तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं उनकी बातों के ऊपर तो आप यकीन नहीं करते, कम से कम इस बीबीसी की रिपोर्ट के ऊपर तो यकीन कर लो। बीबीसी ने आप लोगों के गिर्द गोल दायरा खींच दिया और एक ही रास्ता छोड़ा है और जो सीधा साद रिजवी तक जाता है। और जो हम कहते थे, जो तहरीक लब्बैक वाले कहते थे कि ये सब लोग जहल हैं, बेवकूफ हैं, तो आज बीबीसी ने भी साबित कर दिया है कि सवाए तहरीक लब्बैक तो अलावा जितनी भी सियासी जमात के कारकुन हैं वो सब जहल और बेवकूफ हैं। नाज़रीन, बीबीसी की रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। वैसे तो बहुत है, तफसीली है, अगर वो मैं सारी आप लोगों के सामने रखूं तो यकीनन यानी कि काफी टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं वो रखूंगा जिस तक हमारा मकसद पूरा होता है वो रखूंगा। आप भी जाके नेट में वो बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, बीबीसी की रिपोर्ट रखने से पहले क्योंकि शायद कुछ यूथिये या पटवारी या जाले ये कहें कि भाई हम बीबीसी की रिपोर्ट को नहीं मानते, उन्होंने मालूम नहीं कैसे बात किया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज याद करा दूं कि कोई भी, खासकर इमरान खान, लेकिन जितने भी सियासी हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी है, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, वो अपने जलसों में एक चीज लाजमी कहती हैं कि पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बेवकूफ बनाने के लिए एक वो नारा लाजमी लगाते हैं कि हम नौजवान क़यादत को आगे लेके आएंगे, हम नए खून को टिकट देंगे, नौजवानों को टिकट देंगे कि आओ पाकिस्तान के लिए आप कुछ करो। लेकिन जो वजारत उज़्मा की जो सीट है उसके लिए नौजवान नहीं चाहिए, उसके लिए 75 साल के बूढ़े चाहिए, जिसके बारे में बीबीसी क्या कहती है। यानी इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हो ना कि सब सियासी लीडर यही कहते हैं कि हम नौजवान नस्ल को लेके आएंगे, नौजवान नस्ल को आगे लेके आएंगे, और हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह पागलों की तरह उनकी बातों के ऊपर यकीन कर देती है कि यार वाकई हमको आगे लेके आते हैं, लेकिन जो अहम वजारतें होती हैं, खासकर वजारत उज़्मा, उसके लिए नौजवान नस्ल इनको नहीं चाहिए। नाज़रीन, हाल ही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जनवरी में इलेक्शन मुमकिन जो ऐलानात हुए हैं उसके ऊपर रिपोर्ट शाया की है बीबीसी ने। वो बीबीसी क्या कहती है, प्लीज गौर से सुनना कि उस बीबीसी का मैं कहता हूं कि शुक्र अदा करना चाहिए कसम से। पाकिस्तानी कौम के ऊपर बीबीसी ने पाकिस्तानी कौम का हक अदा कर दिया। आज मैं मान गया हूं कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट शाया किया, बिल्कुल उसने पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान किया है बहुत बड़ा, लेकिन पाकिस्तानी कौम समझे तो सही ना, जहलों के आगे, भैंस के आगे बीन मारने से क्या होता है, यही पाकिस्तानी कौम का अजर है। नाज़रीन, क्या हुआ कि बीबीसी ने रिपोर्ट जारी किया है कि क्या नौजवानों को पाकिस्तान में सियासी कैदीन की उम्र रसीद होने पर परेशानी होनी चाहिए। यानी कि जो उम्र रसीद हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, क्या उससे परेशानी होनी चाहिए, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लिखा। नीचे वो लिखते हैं नाज़रीन कि गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदादो शुमार जारी करते हुए आगाह किया है कि पाकिस्तान में सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नए वोटरों ने अपना अंदाज करवाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब पाकिस्तान में वोट डालने के अहल अफराद की तादाद बढ़कर 12 करोड़ 59 लाख से ज्यादा बन चुकी है, जिनमें नौजवान वोटर 18 से 35 साल की तादाद में 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। यानी कि सादा अल्फाज में इस बात की जाए तो पाकिस्तान में वोट डालने के अहल अफराद में से लगभग 45% ऐसे हैं जो नौजवान हैं। यानी टोटल पाकिस्तान में जो वोट कास्ट होता है उसमें 45%।
ऑलमोस्ट 50%, यानी कि 45% यानी कि वो जो वोट हैं वो नौजवानों के हैं। तो ये सवाल है कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद किसी ऐसे सियासी पार्टी से अपने मुस्तकबिल की उम्मीदें क्यों कर वाबस्ता करेगी, जिसकी क़यादत करने वाले कैद चेयरमैन या शरीक चेयरमैन पहले ही रिटायरमेंट की उम्र से काफी ऊपर जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगरचा पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी, मगर अमकान यही है कि नया इलेक्शन फरवरी 2024 से कबल होना मुमकिन नहीं। और अगर पाकिस्तान के 3 बड़े सियासी जमातों के सरबराहान का जायजा लिया जाए, 3 बड़े सियासी, पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई, जायजा लिया जाए तो मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात के वक्त 73 वर्ष के होंगे, शहबाज शरीफ 72 वर्ष के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 71 वर्ष के, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 68 वर्ष के होंगे। ये अब 3 बड़े जो उम्मीदवार हैं इनकी उम्रें बीबीसी ने बता दी है। अच्छा, यहां हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि क्या आया आम इंतखाबात के वक्त इमरान खान जहल से बाहर और इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल होंगे या नहीं, और ना ही ये डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल अपनी नाअहलियत खत्म करवा के पाएंगे या नहीं। यानी कि वो इस बहस में नहीं जाना चाहते कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, नवाज शरीफ आएगा या नहीं आएगा, वो इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं। वो जो 3 बड़े उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा का, उसको पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं कि वो 73, 74, 75 वर्ष के हैं जो आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आगे वो कहते हैं कि अगरचा मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों पीपल पार्टी और नून लीग में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की क़यादत भी मुजस्सर है। ये आदमी गौर से सुनना, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आप जो नौजवान नस्ल की तरफ, जो आपका इशारा साद रिजवी साहब की तरह है कि जो वो 29-30 वर्ष के हैं, तो मरियम भी नौजवानों में शुमार है और बिलावल तो खासकर वो भी नौजवानों में शुमार है, तो उनके लिए बीबीसी क्या कहता है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा है कि बीबीसी ने दायरा खींच लिया है, दायरा खींच के एक ही रास्ता छोड़ा है कि जो सीधा साद रिजवी तक जाता है। सिर्फ समझने की बात है। वो क्या कहता है कि पाकिस्तान में अगरचा मुल्क में 2 बड़ी सियासी जमातें पीपल पार्टी और नून लीग में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की क़यादत भी मुजस्सर है, मगर सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आज भी इन पार्टियों में अहम और बड़े फैसले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के आशीर्वाद के मरहूने मिन्नत होते हैं। यानी फैसले यही बड़े करते हैं, यानी कि अगर मरियम भी बन जाए तो कोई फायदा नहीं है और बिलावल भी बन जाए तो कोई फायदा नहीं है, फैसले उनके बापों के होंगे। पाकिस्तान में कसीर तादाद में नौजवान वोटर की मौजूदगी के बायस बड़ी उम्र के सियासतदानों की क़यादत पर बहस आए रोज किसी न किसी सूरत में जारी रहती है, और यह सवाल भी किया जाता है कि आया सियासी मैदान में मौजूदा लीडरशिप कभी भी ये सोचेगी कि क़यादत करने के लिए अब वो बूढ़े हो चुके हैं। इस बहस के अलावा कई, यानी कि मुआशरा जहां निज़ाम हुकूमत बड़ी उम्र के लोग चलाते हैं, आमतौर पर किसी भी मुल्क की असल आबादी की नुमाइंदगी नहीं करते। नाज़रीन, आगे इसकी तफसीली मेडिकल यानी कि तरीके से भी उन्होंने साबित किया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो महरे यानी कि मुआशियात हो गए, जो बड़े बड़े तज्जियाकार हो गए, बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताबों में जिक्र किया है। मेडिकल तौर पर भी उन्होंने साबित किया है कि जो 60 साल की उम्र है उसके बाद इंसान का वो दिमाग काम नहीं करता है, वो सोच उसकी काम नहीं करती है, वो यानी कि दिमाग कमजोर होता जाता है। अगर इसको हम एक साइड में रखें तो पाकिस्तान के कितने भी सियासी जो सरकारी अदारे हैं उनमें 60 साल की जो एज होती है उसके बाद उसको रिटायर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं 60 साल की? उससे पहले भी कर देते हैं, लेकिन 60 साल एंड होता है कि जिसकी उम्र 60 साल होती है उसको रिटायर कर देते हैं। लेकिन वजारत उज़्मा के लिए, हुकूमत चलाने के लिए 70, 75, 80 साल भी कोई ममानत नहीं है। अब नाज़रीन, जो सोचो कि वाज़ेह तफसीली रिपोर्ट दी है बीबीसी ने कि पाकिस्तान के खासकर नौजवानों को सोचना चाहिए
کہ آپ کی جو ووٹوں کی تعداد ہے، آپ کا جو یعنی کہ ملک میں اہم کردار ہے، 45% آپ کے ووٹ ہے، تو آپ کی جو وزارت عظمیٰ کی جو لیڈرشپ ہے وہ 70-75 سال کی ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے مریم نواز اور بلاول کو بھی مائنس کر دیا ہے کہ اگر وہ بھی بنتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ مریم بنتی ہے تو نواز شریف بن گیا ہے، بلاول بنتا ہے تو زرداری بن گیا ہے، اور صرف بچتا کون ہے؟ حافظ سعد رضوی صاحب، نوجوان قیادت، واضح کر دیا ہے اس نے۔ اچھا، فار ایگزامپل سعد رضوی صاحب کو میں نے اس کا دو، تو یعنی کہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان، نواز شریف اور یہ مخلص نہیں ہے، انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، یہ کچھ نہیں پاکستان کا کر دیتے۔ دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے علاوہ سب جاہل ہیں، سب بے وقوف ہیں، تو آج بی بی سی نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر پاکستانی قوم چاہتی ہے پاکستان کا مستقبل تو وہ کسی نوجوان قیادت کے ہاتھ میں دے، اور وہ صرف اس ٹائم اویلیبل ہے تو حافظ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک کی صورت میں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ